या तुम वाकई ये करना चाहते हो? बताओ जुनैद। एक बार फिर से सोच लो। उसने अगर तुम्हारा काम कर दिया तो फिर तुमको भी वो करना पड़ेगा जो उसको चाहिए, वरना वो छोड़ेगा नहीं। बोलो। जी बिल्कुल। ठीक है फिर। छुप जा रू, छुप जा सास, अंधेरा बुलाए अपना राज, जो अधूरा है पूरा हो जाए, काला धुआं सफेद राख, इन्हीं पुराना अब तू जाग, इन्हीं पुराना अब तू जाग। और यहाँ शहर के इस घर में इमरान और उसकी दादी हैं। इमरान लगभग 6 महीनों से बीमार था। कई नीम हकीमों को दिखवाया, लेकिन इमरान थोड़े दिन के लिए ठीक होता, लेकिन फिर से बीमार पड़ जाता। डॉक्टर्स इस बीमारी को समझ नहीं पा रहे थे। इमरान के घर वाले अब इस बीमारी के सामने लगभग घुटने टेक ही चुके थे कि किसी ने इमरान के पापा जुनैद को जिन्न के आमिल ओझा बाबा से मिलने की सलाह दी, और जुनैद ने इमरान की इस बीमारी को ठीक करने के लिए ओझा बाबा से सौदा कर लिया, और इमरान की ये पुकार उसी का नतीजा थी। इमरान अब उठकर बैठ गया था, जैसे कि अभी अभी नींद से उठा है। दादी ने मना भी किया, लेकिन इमरान ने जब बताया कि उसे अभी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, तो दादी के दिल को बड़ा सुकून मिला। इमरान की अम्मी शबनम भी आवाज़ सुनकर किचन से इमरान के कमरे में आ चुकी थी। इमरान ने अपनी जुड़वा बहन नादिया के बारे में पूछा और अपनी बहन नादिया के कमरे की तरफ दौड़ा। कई दिन बाद अपने भाई की वो आवाज़ सुनकर नादिया भी अपने कमरे से दौड़ी ही चली आई। आज की रात सबके लिए खुशी की रात थी, बस एक जने को छोड़कर। दादी ने पूरे घर को अगरबत्ती और लोबान की खुशबू से महका दिया, और नजर से बचने के लिए दरवाजे पर नींबू और मिर्ची भी लटका दी, लेकिन नजर तो लग चुकी थी। घर की बेल बजी। शबनम ने दरवाजा खोला। सामने इमरान के अब्बू जुनैद खड़े थे। बाहर हो रही बारिश में जुनैद लगभग भीग ही गए थे। शबनम ने जुनैद को इमरान के ठीक होने की खुशखबरी दी। जुनैद खुश होना चाहता था, लेकिन अंदर ही अंदर उस भयानक साए का डर उसके जहन से निकल ही नहीं पा रहा था, जिससे वो अभी रूबरू होकर आया था। चंद घंटों पहले जुनैद के बेटे इमरान को ठीक करने के लिए बाबा ने रस्में पूरी की और फिर बताया कि जिन ने अपना काम पूरा कर दिया है। घर पर वो बच्चा अब बिल्कुल ठीक मिलेगा। इमरान की उस लाइलाज बीमारी को उस जिन ने छू मंतर कर दिया है। लेकिन जैसे सौदा तय हुआ था, अब जुनैद को उस जिन के लिए वो करना पड़ेगा जो उस जिन को चाहिए था। जुनैद राजी था। अब आगे की रस्में पूरी करने के लिए जिन से उसकी मर्जी पूछनी थी। जुनैद और वहाँ पास में ही बैठी एक महिला जिसको वो पहली बार देख रहा था, दोनों ने एक दूसरे के हाथों को पकड़ लिया। ये महिला बाबा की इन रस्मों में जिन्न से बात करने के लिए जरिया बनती थी, और आज भी उस औरत को यही करना था। उस औरत के हाथ जुनैद के हाथों पर इतने कसे हुए लग रहे थे जैसे कि किसी ताकतवर मर्द के हाथों। बाबा ने पढ़ना शुरू किया। उस औरत का सर एकदम से झुक गया। अचानक सर पे एक झटका लगाया और फिर धीरे धीरे सर को उठाते हुए उसने बोलना शुरू किया। जैसे ही जुनैद की नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ी, वो कांप गया, क्योंकि वहां उस औरत की खूबसूरत आंखों के बजाय शैतानी आंखें चमक रही थी। जान के बदले जा, जिंदा कुर्बानी चाहिए, बोल देगा। हाँ जी बिल्कुल। तो लेकर आ इंसानी बच्चा, उसी उम्र का,
जुनेद जुनेद ये सुनकर स्तन रह गया। इंसानी बच्चा, वो मैं कहां से लाऊंगा? मैंने वो किया जो तेरी मर्जी थी, अब तू वो कर जो मेरी मर्जी होगी। आप जितना मुर्गा जितना बकरा बोलेंगे मैं आपको कुर्बान करूंगा, लेकिन इंसानी बच्चा वो मैं कहां से लाऊंगा? लाना तो पड़ेगा, लाना तो पड़ेगा। खैर, जुनेद ने इसका भी हल ढूंढ लिया था। अगली शाम जुनेद की नजर सड़क पर घूम रहे उन आवारा बच्चों को ढूंढ रही थी। ऐसे बच्चे जो भीख मांगते थे, अनाथ और गरीब बच्चे जिनके बारे में शायद ही कोई सोचता होगा। जुनेद ने एक छोटे बच्चे को अपनी बातों में फंसा लिया था, ये कहकर कि वो अपने इंस्टाग्राम चैनल पर उस बच्चे का वीडियो बनाकर डालेगा, खूब सारे लाइक मिलेंगे, खूब सारा पैसा मिलेगा तो उस बच्चे को भी देगा। जुनेद ने ललचाने के लिए एक लॉलीपॉप भी उसको दे दी और बाइक पर बैठाकर शहर से दूर खेतों में बने अपने प्लॉट पर पहुंच गया। शाम हो चुकी थी। यहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं था, केवल खेत। बिल्कुल सुनसान इलाका था ये। प्लॉट पर जुनेद ने सुबह ही एक ताजा कब्र खोद ली थी। जुनेद ने बच्चे को एक्टिंग करने के लिए तैयार कर दिया। जुनेद ने उसके हाथ पैर बांधे और सर को एक कपड़े से ढक दिया। वो बच्चा अब उस कब्र में सोने की एक्टिंग करने लगा। जुनेद उस बच्चे पर मिट्टी डालने लगा, लेकिन जुनेद अब ये एक्टिंग नहीं कर रहा था। वो तो उस बच्चे को उस कब्र में दफन करना चाहता था और उस जिन से छुटकारा पाना चाह रहा था। लेकिन तभी उसे एक कार के आने की आवाज सुनाई दी। ये कुछ अजीब था, क्योंकि वो कार जुनेद के प्लॉट की तरफ ही आ रही थी और देखते ही देखते वो कार जुनेद के सामने थी। उस कार से दो जने उतरे। एक आदमी जल्दी से उस कब्र के पास पहुंचा और उस बच्चे को कब्र से निकालने लगा, जैसे कि उसे पता हो। दूसरे ने जुनेद का गला पकड़ लिया। जिस आदमी ने जुनेद के गले को पकड़ा था, वो सड़क पर भीख मांगने वाले इन बच्चों की गैंग का मालिक था। ये बच्चे उसके लिए कमाई का जरिया थे। उस आदमी ने जुनेद को डराया धमकाया और कहा कि वो सब जानता है कि यहाँ पर क्या चल रहा था। जुनेद हक्का बक्का था। गैंग के मालिक ने उस समय उसके पास जितने भी पैसे थे सब लिए और बच्चे को लेकर वहां से निकल गए। जुनेद हताश हो चुका था और अब वो भीख मांगने वाली गैंग का मालिक भी फोन करके जुनेद को पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगा। इस कश्मकश में 2 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक कुर्बानी का इंतजामात नहीं हो पाया। रात को जुनेद कुछ इसी उधेड़-बुन में लगा था। कमरे में उसकी बीवी सबनम और बच्चा इमरान गहरी नींद में जा चुके थे, लेकिन जुनेद की आंखों की नींद उड़ चुकी थी। अचानक उसकी नजर अपनी बीवी के चेहरे पर पड़ी, लेकिन वहां उसकी बीवी नहीं थी। लेकिन ये जुनेद का वहम निकला। जुनेद को लगा कि इस तरह तो वो पागल हो जाएगा। वो समझ चुका था कि जब तक उस जिन्न को कुर्बानी नहीं मिलेगी, उसकी जिंदगी ऐसे ही नरक बनी रहेगी। इधर दादी और नादिया एक कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे। जल्दी ही दादी खराटे लेने लगी। नादिया को दादी के खराटों से ही पता चलता था कि दादी गहरी नींद में सो रही है। नादिया सोने की कोशिश कर रही थी। अचानक दादी के खर्राटे रुक गए और नादिया को दादी की आवाज सुनाई दी। नादिया, ओ बेटी नादिया, पानी पिला दे बेटी। नादिया, ओ बेटी नादिया, पानी पिला दे बेटी। ये आवाज दादी के बेड की तरफ से आ रही थी, लेकिन साफ तौर पर दादी की तो नहीं थी। दादी का मुंह पूरी तरीके से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दादी के बेड के नीचे से आवाज लगा रहा हो। नादिया डर गई। नादिया धीरे धीरे दादी के बेड के पास पहुंची और डरते हुए दादी के मुंह से चद्दर हटाई। वहां कुछ नहीं था। दादी जग गई। नादिया ने दादी को पूछा कि क्या वो आवाज दादी दे रही थी, लेकिन दादी ने तो इनकार कर दिया, क्योंकि दादी तो सो रही थी। बेटा, कोई बुरा सपना देखा होगा। कोई बात नहीं,
मैं सुला दूंगी तुम्हें, आ जाओ मेरे पास। लेकिन नादिया दादी जैसी उस आवाज से इतनी डरी हुई थी कि दादी के पास तो अब वो बिल्कुल नहीं सोना चाहती थी। नादिया ने कहा कि वो अपने ही बेड पर सो जाएगी और फिर नादिया भी धीरे धीरे गहरी नींद में अपने बेड पर सो गई। रात के 3:30 बजे अचानक दादी अपने बेड से उठी और घर के छत की सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। ऐसा लग रहा था कि दादी अकेली नहीं है। कुछ ही देर में दादी छत पर पहुंच चुकी थी, लेकिन यहाँ साफ साफ दिख रहा था दादी बिल्कुल अकेली नहीं थी। चलो तुम्हें जन्नत की सैर करवाता हूँ। धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। हाँ, दीवार पर खड़ी हो जाओ। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नीचे देखो, अब वो रही जन्नत। और दादी ने छलांग लगा दी। ये शबनम के उठने का समय था। कुछ गिरा है ऐसा समझकर शबनम ने खिड़की से बाहर देखा। दादी को सामने छत से नीचे गिरा हुआ देखकर शबनम की चीखें निकल गई। साथ ही खड़े उस साए को देखकर शबनम डर गई थी। शबनम की चीख से जुनेद की नींद टूट चुकी थी। फिर वो साया वहां से गायब हो गया। जुनेद और घरवालों ने दादी को संभाला और हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। दादी की हालत नाजुक थी। शबनम के बताए हुए हुलिये से जुनेद को समझ आ चुका था कि वो जिन ही था। जुनेद ने अपनी बीवी शबनम को अकेले में सब कुछ बताया, जो उसके साथ हुआ था और अभी भी हो रहा था। शबनम के होश उड़ गए, लेकिन शबनम को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। एक दिन और बीत गया। जुनेद को रह रहकर वो आवाज परेशान कर रही थी। वो बेचैन था और अब धीरे धीरे पागल होता जा रहा था। उसे अब किसी भी कीमत पर इस बला से छुटकारा पाना था। लाना तो पड़ेगा। लेकिन जुनेद ने अब वो किया जो एक बाप करना तो दूर की बात, सोच भी नहीं पाएगा। दादी हॉस्पिटल में थी। शबनम और इमरान दादी के पास थे। घर पर केवल जुनेद और नादिया थी। अगली शाम जुनेद नादिया को फिर से वहीं शूटिंग के बहाने उस प्लॉट पर ले गया। फिर से वहीं सब। अब की बार उसको किसी ने नहीं रोका। उसने नादिया को उस ताजा कब्र में दफन किया और अपने इस किए पर खूब रोया। लेकिन जुनेद को उस जिन से छुटकारा पाने का कोई और इलाज भी तो नहीं मिल रहा था। अपने इस किए पर वो जी भरकर रो भी नहीं पाया था कि जुनेद के कानों में शबनम की वो आवाज पड़ी, जो रोती बिलखती उस जगह आ पहुंची थी। साथ में वो एक मौलवी भी थे, जिनके होठ लगातार दुआ कर रहे थे। जुनेद घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा, एक टूटा हुआ इंसान जैसे किसी गुनाह की माफी मांग रहा हो। शबनम उस कच्ची कब्र की तरफ भागी जहां नादिया दफन थी। रोती चीखती जल्दी जल्दी अपने हाथों से मिट्टी खोदने लगी। मिट्टी में दबा वो कपड़ा ओढ़े नादिया का सर दिखा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। नादिया का चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें बंद हो चुकी थी। ये देखकर शबनम बेहोश हो गई। जुनेद दौड़कर शबनम के पास पहुंचना चाह रहा था, लेकिन अचानक उसके पैर ठिठक गए, क्योंकि शबनम के शरीर में हरकत हुई, लेकिन वो चेहरा शबनम का नहीं था। जिन्न ने शबनम के शरीर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वो जिन अकेला नहीं था। कब्र से निकली मुर्दा नादिया भी अब जिन के कब्जे में थी। मौलवी खुद को संभालते हुए और भी जोर से आयतें पढ़ते हुए उस शैतान को बांधने की कोशिश करने लगा। तू क्यों आया है यहाँ? सौदा हो चुका है। ये कैसा सौदा था? तू दो जाने ले चुका है, दादी और बच्ची की। ऐ शैतान, तुझे अब और कितनी रूहें चाहिए? अब तू अपने उसूल तोड़ रहा है, शर्म कर। जिन्न ने फुर्ती से मौलवी का गला पकड़ा और उसे आसानी से हवा में उठा लिया। मौलवी के होठों पर दुआएं और सवाल अटक कर रह गए। जुनेद की तरफ इशारा करते हुए उस जिन्न ने बोलना शुरू किया। इसने नरक का दरवाजा खोला है, और जब दरवाजा खुलता है तो सिर्फ मांगा हुआ नहीं मिलता, जो मैं चाहूंगा वो भी मिलता है।
मौलवी, तेरी कोई औकात नहीं, तू इतना पाक नहीं है। तेरी दोहरी जिंदगी के बारे में अगर किसी को पता लगा तो अपना ये नापाक मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा। और बात रही उसूल की, तो मेरे उसूल तेरी दुनिया से अलग हैं। इसने अपने परिवार का अच्छा करवाया, मैंने किया, और अब मेरे परिवार की कई सालों की भूख मिटाने के लिए जो कुर्बानी लगेगी वो ये देगा, बिल्कुल देगा, देना ही पड़ेगा। इनने मौलवी को खिलौने की तरह जमीन पर पटक दिया और जमीन पर पड़े उस पत्थर पर मौलवी का सर जोर से टकराया और रेत खून के उस लाल रंग में रंग चुकी थी। इधर नादिया के शरीर में घुसा वो दूसरा जिन जुनेद पर झपटा और जुनेद की चीख उसके गले में ही अटक गई। प्लॉट में मौलवी के खून से सने शरीर और जुनेद की बेजान लाश को पीछे छोड़कर जिन शबनम और नादिया धीरे से उठी और उनके कदम घर की तरफ बढ़ने लगे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। कुछ दिन बाद घर के अंदर से इमरान की आवाज आई, जो अब बिल्कुल स्वस्थ लग रहा था। अम्मी, भूख लगी है, आज खाने में क्या बनेगा? अभी खाना बन रहा है बेटा। आज दावत होगी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक एंड कमेंट जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही कहानियाँ आगे भी सुनना चाहते हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। बाय बाय, गुड नाइट।